विद्यार्थियों, गुड आफ्टरनून। जैसा कि आप जानते हैं आज 13 अप्रैल है। हम सभी भारतवासी कहीं ना कहीं उदास मन स्थिति और मन रखते हैं, क्योंकि आज का दिन जो है 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। 105 वर्ष हो रहे हैं। हर घटना के पीछे कोई ना कोई बैकग्राउंड होता है। इस घटना में भी ये कहा जाता है कि जो रोलेट एक्ट पास हुआ मार्च 1919 में, सेडियन कमेटी जो थी उसके रिकमेंडेशन पर सर सिडनी रोलेट जो थे उनकी अध्यक्षता में एक एक्ट पास हुआ। उसे कहा गया अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919। उसका उद्देश्य ये था, उसके अंतर्गत जो प्रावधान थे वो ये थे कि किसी भी भारतीय पर बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद किया जा सकता था। और उसका उद्देश्य तो एकमात्र यही था कि देश में बढ़ते हुआ जो राष्ट्रवादी विद्रोह जो उभर रहा था उसे दबाने का प्रयास किया जा रहा था। तो जब ये एक पास हुआ तो पंजाब में डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन खिचलू वो वहाँ अपना भाषण दे रहे थे। तो उनके भाषण स्वाभाविक है, वो विरोध कर ही रहे थे ब्रिटिश सरकार का। तो उनको 9 अप्रैल को ये भाषण दे रहे थे और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। पूरे पंजाब में विद्रोह की स्थिति थी। तो 11 अप्रैल 1919 को पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। और मार्शल लॉ लागू करने का मतलब है कि समूह बनाकर आप नहीं चल सकते। इसी बीच 13 अप्रैल आता है, बैसाखी का दिन था। तो जलियांवाला एक वहाँ गार्डन है। उस गार्डन में सभी जो समुदाय वर्ग है उनको उसमें एक जो मेला लगता है उसमें उन्हें भाग लेना था। और जैसे आज एक सोशल मीडिया का ज़माना है कि हर चीज़ें न्यूज़ सब तक पहुंच जाती है, उन दिनों तो नहीं पहुंचा करती थी। तो जब इनको जब गिरफ्तार किया गया और जब मार्शल लॉ लागू हुआ, हर जगह ये सूचना नहीं हो पाई थी। सभी लोग उस त्योहार को मनाने के लिए उस स्थान जहाँ जो नियत स्थान था वहाँ वो एकत्रित हुए। तो वहाँ पर जब मार्शल लॉ लागू हो गई तो इसकी जिम्मेदारी दी गई जनरल रेजिनाल्ड डायर को। तो डायर को जब पता चल गया कि इस बाग में हजारों की तादाद में लोग इस त्योहार को मनाने के लिए आए हुए थे, तो उसने पहले से उसका कोई प्री प्लान था। उन्होंने क्या किया कि ऐसा बताया जाता है कि उस दिन जलियांवाला बाग के मतलब मैदान के ऊपर एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा था और ब्रिटिश झंडा उस पर लहरा रहा था। उस दिन लोगों ने पहली बार तो हेलीकॉप्टर ही देखा था। जिज्ञासावश उसे भी देख रहे थे। और उसके बाद जब यह कार्यक्रम उन लोगों का बैसाखी का चल ही रहा था तो जनरल डायर द्वारा 50 सैनिक उसके पास उस समय उपलब्ध थे, जहाँ पर उसके सैनिक टुकड़ी, उन्होंने उनको आदेश दिया कि आप पहली बात तो जो भी बगीचे के जितने भी आसपास के गेट थे सभी गेट को बंद कर दिया गया। जाने का कोई रास्ता था ही नहीं, उस रास्ते को बंद कर दिया गया। उसके बाद बिना हिदायत दिए, बिना वार्निंग दिए ओपन फायर का उसके द्वारा आदेश दे दिया गया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग निकलना चाह रहे थे, निकल के नहीं भाग पा रहे थे। दीवारों पे चढ़ना चाह रहे थे, नहीं निकल पा रहे थे। कहीं से भी अंधाधुंध गोलियां चली और इतनी फायरिंग हुई है कि बहुत नरसंहार जो था अपने एकदम, इसको कह सकते हैं कि लोगों को सूझ नहीं रहा था क्या करें। कुछ लोग तो बैसाखी का त्योहार मनाने गए थे और कुछ लोग तो चूंकि गार्डन था टहलने के हिसाब से भी गए हुए थे। तो एक निश्चित संख्या का क्या कही जाए, कहा नहीं जा सकता कि मगर कहा जाता है हजारों की संख्या में लोग थे। वैसे देखा जाए तो जब हंटर कमेटी का गठन भी हुआ है, उन पर जो आरोप प्रत्यारोप लगाए गए तो उस पर बताया गया था कि 379 तो पुरुष थे, 337 महिलाएं थीं और 41 उसमें बच्चे थे। तो ऐसा रिपोर्ट में आता है कि 757 लोग उस दिन मारे गए। ये तो एक सरकारी आंकड़ा बताया गया। और जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है कि अनगिनत लाशें वहां पर पड़ी हुई थी। और
मैंने कई इस तरह की किताबें इस बीच पढ़ी, कई लोगों के इंटरव्यू पढ़े, तो उसमें था एक जो सिख व्यक्ति था, जब वहाँ पर वो जा रहा था तो बता रहे थे कि कुछ घंटों बाद तो वहाँ इतने सारे चील गिद्ध आ गए कि उनकी जो पगड़ी थी, पगड़ी को ही वो नोचने लगे, उस पर अपनी चोंच लगाने लगे। तो वो बोल रहे थे कि मतलब नीचे का तो वातावरण ही आप छोड़िए कि कैसा रहा होगा। तो इस तरह का जो वातावरण था, इसका ये प्रभाव हुआ कि कोर्ट मार्शल हुआ, उन पर आरोप प्रत्यारोप लगे उन पर, मगर चूंकि भारत में सुनवाई हो रही थी तो भारत का ये असर हुआ कि कमेटी ने कहा कि इनको इस्तीफा देना चाहिए और इस्तीफे की मांग की गई और ब्रिटिश सरकार के अधिकारियों द्वारा दबाव भी डाला गया और उनका इस्तीफा लिया भी गया। मगर जो उन पर जो केस ब्रिटिश संसद में भी जब बात हो रही थी, केस रखा गया वहां, तो ब्रिटिश संसद ने उनका साथ दिया और कहा कि नहीं, उन्होंने कहा चूंकि जनरल डायर ने अपने पक्ष में कहा, अपने को बचाव में कहा, चूंकि वहां मार्शल लॉ लागू था और शासन के ब्रिटिश सरकार के आदेश की अवहेलना हुई थी, इतने लोगों ने उनके आदेश की अवहेलना की थी, उस आदेश के मैं तो उस आदेश का पालन करने के लिए मैंने ओपन फायरिंग की है। ये कहा जाता है, जैसे कि मैं उस दिन आपको मैंने मंगल पांडे वाला बताया था केस, तो उसमें मैंने जो शेखू पलटू का बताया था कि उनका हाथ पीछे से पकड़ लिया था मंगल पांडे का, ब्रिटिश सरकार का ही साथ दिया था शेखू पलटू ने। तो जहां मंगल पांडे को फांसी की सजा होती है, वहां शेखू पलटू का प्रमोशन किया जाता है। तो देखिए ये चीज उस समय भी थी और यहाँ पर भी हुआ। ब्रिटिश सरकार संसद ने जनरल डायर का साथ दिया और उन्हें मतलब उस बीच वो इस्तीफा दे चुके थे, परंतु ब्रिटिश सरकार ने उनको दोषी नहीं ठहराया। और ये कहा जाता है कि ब्रिटिश अखबार, एक मॉर्निंग पोस्ट करके एक ब्रिटिश अखबार है, उसने तो जनरल डायर के लिए 26,000 पाउंड इकट्ठे किए और जनरल डायर को दिए, क्योंकि जब उनसे इस्तीफा मांग लिया गया तो स्वाभाविक है कि वो अपना, ये कहा गया उनको ये सहयोग राशि दे रहे हैं। और रियार्ड किपलिंग करके जो हैं ब्रिटिश, उन्होंने तो उनको 10 पाउंड स्पेशली अपनी तरफ से दिए थे और बाकी जो चंदा इकट्ठा गया था 26,000 पाउंड जनरल डायर को दिया गया। तो इसको क्या कहा जाएगा कि इतना भीषण नरसंहार होने के बावजूद उसे गलत नहीं कहा गया और उल्टा उन्हें अप्रिसिएशन मिलता है। यही वजह है कि भगत सिंह उसका जन्म 1907 में होता है, पर इस घटना के समय वो मात्र 12 वर्ष के थे। और जब एक बार उनका मैंने जो इंटरव्यू देखा उसमें वो बता रहे हैं मैं तीर्थ होकर आया हूँ, तो वो पूछे तीर्थ स्थान आप कहाँ गए थे, तो उसने कहा गुरुद्वारे गए थे क्या। उन्होंने कहा नहीं, मैं जलियांवाला बाग गया था। उन्होंने अपने पास एक शीशी दिखाई, शीशे में खून से सनी हुई पूरी मिट्टी रखी हुई थी। उन्होंने कहा मैं इसकी पूजा करता हूँ। तो देखिए बच्चों, ये देश प्रेम का जज्बा है जो एक बाल मन को कहां से कहां पहुंचाता है। इनकलाब जिंदाबाद का वो नारा ही दिया उन्होंने और देश प्रेम में उन्होंने अपना जीवन निछावर किया। और उधर देखिए, जब न्याय नहीं मिलता है तो उधम सिंह क्या करते हैं, 13 मार्च 1940 को उधम सिंह ने लंदन में जनरल डायर की हत्या की है। तो विद्यार्थियों, आज मैंने सोचा कि आपको भारत के राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम जो चैप्टर है उसके अंतर्गत थोड़ा रिवाइज हो जाए आज का दिन, इसलिए मैंने इस टॉपिक को या इस वीडियो को आपके पास लाने का प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद।